जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है अनोखी कथा में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसमें एक राजकुमारी ने। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था सिया। वह अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और दयालुता के लिए जानी जाती थी। गांव के राजा उसकी विद्या और कला की बहुत प्रशंसा करते थे। लेकिन सिया की एक ख्वाहिश थी, वह अपने जीवन में सच्चा प्यार पाना चाहती थी। सिया के पिता ने उसके लिए कई राजकुमारों का विवाह प्रस्ताव भेजा, लेकिन सिया ने सभी को ठुकरा दिया। वह चाहती थी कि उसका जीवन साथी दिल से अच्छा हो, न कि केवल राजसी कुल के होने के कारण। गांव के पास एक घना जंगल था जहां एक साधारण लकड़हारा रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन मेहनती और ईमानदार था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटकर बेचता था। अर्जुन की आंखों में एक अनोखी चमक थी और उसकी मुस्कान में सच्चाई का एहसास था। एक दिन जब सिया ने अपने बगीचे में घूमते हुए एक सुंदर फूलों की पौध देखी, वह उसे तोड़ने के लिए जंगल में चली गई। वहां उसे अर्जुन मिला। अर्जुन अपनी लकड़ियों के साथ काम कर रहा था। सिया ने उसे देखकर कहा, क्या तुम मुझे ये फूल दे सकते हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह फूल तो जंगल का है, इसे तुम स्वयं तोड़ सकती हो। सिया ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सरलता बहुत प्यारी है। धीरे धीरे दोनों के बीच मित्रता बढ़ने लगी। सिया अक्सर जंगल में अर्जुन से मिलने जाती थी और वे घंटों बातें करते थे। अर्जुन ने सिया को अपने जीवन की कठिनाइयों और सपनों के बारे में बताया और सिया ने अपनी इच्छाओं और उम्मीदों को साझा किया। समय बीतता गया और सिया को अर्जुन से प्यार हो गया, लेकिन वह जानती थी कि एक राजकुमारी और एक लकड़हारे के बीच समाज की रुकावटें हैं। एक दिन सिया ने अर्जुन से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अर्जुन थोड़े चौंके। मैं एक साधारण लकड़हारा हूं, तुम राजकुमारी हो, क्या यह संभव है? सिया ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे दिल की सच्चाई से प्यार करती हूँ। अर्जुन ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसके प्यार का सम्मान करेगा, लेकिन उन्हें यह सोचने की आवश्यकता थी कि समाज कैसे प्रतिक्रिया करेगा। सिया ने अपने पिता को अर्जुन के बारे में बताया। राजा ने सुना तो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, तुम राजकुमारी हो और तुम्हें एक राजकुमार से शादी करनी चाहिए। लेकिन सिया ने अपनी इच्छा को नहीं छोड़ा और कहा, पिता, मैं एक राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती, मुझे अर्जुन से प्यार है। राजा ने अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा, अगर तुम सच में उसे पसंद करती हो तो उसे परीक्षा में डाल दो। सिया ने अर्जुन को बुलाया और राजा की परीक्षा के बारे में बताया। राजा ने कहा, अगर तुम इस जंगल के खतरनाक जानवरों का सामना कर सको और मेरी बेटी को सुरक्षित लाकर दिखा सको, तभी मैं तुम्हारे साथ विवाह करने की अनुमति दूंगा। अर्जुन ने निडर होकर चुनौती स्वीकार की। उसने अपनी ताकत और बुद्धि का उपयोग किया। उसने जंगल के हर खतरे का सामना किया और सिया को सुरक्षित अपने साथ वापस लाया। राजा ने अर्जुन की वीरता और सच्चे प्रेम को देखकर उसे अपना दामाद मान लिया। उन्होंने कहा, तुमने साबित कर दिया कि प्रेम और साहस हर बाधा को पार कर सकते हैं। सिया और अर्जुन का विवाह धूमधाम से हुआ। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। राजकुमारी ने अपने प्रेम को पाया और लकड़हारे ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से राजकुमारी का दिल जीत लिया। इस तरह सिया और अर्जुन ने एक साथ एक सुखद जीवन बिताया, जो प्रेम, साहस और सच्चाई की कहानी बन गई। उनका विवाह केवल एक जोड़ी के लिए नहीं, बल्कि समाज में प्रेम की सच्चाई का प्रतीक बन गया। और इस तरह राजकुमारी और लकड़हारे का विवाह एक नए युग की शुरुआत थी, जहां प्रेम को हर चीज पर प्राथमिकता दी गई। सिया और अर्जुन का विवाह पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। शादी के बाद सिया ने अपने पति के साथ मिलकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। उनके पास अब एक नई जिंदगी थी, जिसमें प्रेम, सहयोग और समर्पण था। शादी के बाद सिया और अर्जुन ने मिलकर गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। सिया ने अपनी राजसी जान का उपयोग करते हुए गांव में शिक्षा का महत्व बढ़ाने का काम किया। वह बच्चों को पढ़ाने लगी और उन्हें अच्छे भविष्य के लिए प्रेरित करने लगी। अर्जुन ने अपने अनुभवों के माध्यम से किसानों को मेहनत और अपने उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जागरूक किया। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग सिया और अर्जुन के प्रेम और समर्पण की मिसाल देने लगे। उनकी मेहनत के कारण में खुशहाली और समृद्धि आने लगी। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे और गांव की एकता बढ़ी। एक दिन जब सिया और अर्जुन जंगल में घूमने गए, उन्होंने देखा कि कुछ लकड़हारे जंगल में अवैध रूप से लकड़ी काट रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हमें इन लोगों को रोकना होगा ताकि हमारे जंगल का संतुलन बना रहे। सिया ने कहा, हमें इनसे बातचीत करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि जंगल का संरक्षण क्यों जरूरी है। वे दोनों लकड़हारे के पास गए और समझाया कि जंगल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने बताया कि अगर जंगल खत्म हो गया तो ये न केवल जानवरों के लिए बल्कि मानव जीवन के लिए भी खतरा है। लकड़हारे ने उनकी बात सुनी और सिया और अर्जुन के विचारों से प्रभावित होकर अवैध कटाई बंद करने का निर्णय लिया।
उन्होंने भी गांव के अन्य लोगों को इस बात के लिए जागरूक करने का वादा किया। इस तरह सिया और अर्जुन ने न केवल अपने प्यार को बढ़ाया बल्कि गांव के लोगों में जागरूकता भी फैलाई। धीरे धीरे उनका गांव एक आदर्श गांव बन गया, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे और प्रकृति का सम्मान करते थे। कुछ सालों बाद सिया और अर्जुन के परिवार में खुशी की एक नई कड़ी जुड़ी। सिया ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, जिसे उन्होंने आर्यन नाम दिया। आर्यन को देखकर सिया और अर्जुन का प्यार और भी गहरा हो गया। वे उसे अपने सपनों का उत्तराधिकारी मानते थे और उसे भी उनकी तरह एक अच्छे इंसान बनाने की कोशिश करते थे। राजकुमारी सिया ने आर्यन को राजसी गुणों के साथ साथ सरलता और मेहनत का महत्व सिखाना शुरू किया। अर्जुन उसे जंगल की सुंदरता, पेड़ पौधों की देखभाल और जानवरों से प्यार करना सिखाने लगा। आर्यन भी अपने माता पिता की तरह गांव के बच्चों का मित्र बन गया। वह हमेशा उनके साथ खेलता, पढ़ता और उन्हें खुश करने की कोशिश करता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सिया और अर्जुन ने आर्यन को मेले में ले जाने का निर्णय लिया। मेले में अनेक खेल, मिठाइयां और मनोरंजन के साधन थे। आर्यन ने उत्सुकता से सभी चीजों का आनंद लिया। मेले में उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे थे और कुछ अपनी कला दिखा रहे थे। सिया और अर्जुन ने मिलकर आर्यन को यह समझाया कि ऐसे मेलों में सामूहिकता और एकता का महत्व होता है। मेले के दौरान अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों को सम्मानित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने के लिए हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। सिया ने इस विचार को अपनाया और गांव के सभी बुजुर्गों को आमंत्रित किया। मेले में सभी ने एकजुट होकर अपने बुजुर्गों को सम्मानित किया। इस सम्मान के साथ साथ गांव में एकता का भाव बढ़ा। सिया और अर्जुन के प्रयासों ने न केवल उनके परिवार को मजबूत किया बल्कि पूरे गांव को एकजुट किया। समय बीतता गया और आर्यन बड़ा होने लगा। वह अपनी माँ और पिता के गुणों को अपनाने लगा। उसने ये समझ लिया कि प्यार, मेहनत और ईमानदारी से जीने का क्या मतलब है। एक दिन आर्यन ने अपने माता पिता से कहा, मैं भी एक दिन अपने गांव का राजा बनना चाहता हूँ, लेकिन एक ऐसा राजा जो सबकी भलाई के लिए काम करे। सिया और अर्जुन ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असली राजकुमार वही होता है जो अपने लोगों के प्रति सच्चा प्रेम रखता है। तुम हमेशा अपने दिल की सुनो और लोगों की भलाई के लिए काम करो। इस प्रकार राजकुमारी और लकटहारे का विवाह केवल दो व्यक्तियों की कहानी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा थी कि सच्चे प्यार और समर्पण से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि प्रेम और मेहनत से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उनका प्यार, उनकी मेहनत और उनके साहस ने गांव को एक नई पहचान दी और सिया और अर्जुन की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा